नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सेंसेक्स की। आज निफ्टी की बात नहीं करेंगे, आज सेंसेक्स की बात करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स ने एक नया परचम हमारे सामने लहराया है। 50,000 हिट करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50,110, 50,105 के आसपास आप यहाँ पर रेट देख सकते हो। और ये रेट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज से 6 महीने बाद हो सकता है सेंसेक्स 60,000 हो सकता है सेंसेक्स 40,000 हो, या थोड़ा रेंज और बड़ी हो जाए। लेकिन तब हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि बाजार कितनी डायनामिक है और हम सबको बड़े आराम से गलत प्रूफ करती है। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा था कि सेंसेक्स अभी के मुकाबले, मतलब जब निफ्टी वगैरह सब सब कुछ चल रहा था, मुझे लग रहा था कि सेंसेक्स 50,000 पे जो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये वापस एक बड़ी डिप लेगा और फिर आकर 50,000 टच करेगा। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। पब्लिकली मैंने इसको शेयर नहीं किया था, लेकिन यहाँ मैं एडमिट करता हूँ मैं बिल्कुल गलत साबित हो गया कि सेंसेक्स 50,000 हिट कर रहा है। जो भी लोग हैं बाजार में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बाजार जब लॉन्ग रन में ऊपर ही जाती है तभी हम सबको फ़ायदा होता है, चाहे हम एज एन मतलब इन्वेस्टर बाजार में आए हों, या एक स्विंग ट्रेडर बाजार में आए हों, या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही बाजार में आए हों। बहुत से लोग इंट्राडे में भी लॉन्ग पोजीशन में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उन सबको भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा पिछले कई दिनों से। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टॉक्स कौन कौन से बाजार को यहाँ से खींचकर ऊपर लेकर आए हैं, तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी स्टॉक को जाता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसने पूरी की पूरी बाजार को अकेले, एक तरफ तो ये अकेले ताकत लगाकर खींच रहा है, खुद 1900 से वापस 2100 पे आना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और पूरी बाजार को भी इसने इस बार की गिरावट को पचाने में बहुत मदद की है। और मैंने आपसे ये चीज़ 3 दिन पहले ही कही थी कि अगर अब बाजार को चलना है तो रिलायंस से उसको सहारा देगा, और रिलायंस ने गजब का सहारा दिया। रिलायंस हैवी वेट है और बढ़िया मोमेंटम भी दिखाया है। अन्य स्टॉक्स की अगर बात करें तो जहां मैं गलत साबित हुआ वो एक और स्टॉक बात कर लेता हूं, बजाज फाइनेंस। आज हमने इसको 5,000 एग्जैक्टली 5,000 के आसपास सेल किया। क्यों किया उसका कारण मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया। लेकिन जब बाजार अच्छी चलती है ना, तो ऐसे वाले स्टॉक्स भी बहुत तगड़े से भागते हैं जिनका बीटा हाई होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा सेल करने को, ये स्टॉक भी बढ़िया भाग गया, चलने दीजिए। अगले स्टॉक में जहाँ हमसे गलती हो गई, टाटा मोटर्स, इसको हम काफ़ी नीचे के लेवल पे बेच चुके हैं और ये स्टॉक मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के परे जाकर ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी गलतियाँ आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने ये बताया था, मैंने वो बताया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ एडमिट करने आया हूँ कि मैंने ये बताया था कि टाटा मोटर हमको वापस नीचे मिलेगा, और कम से कम शॉर्ट टर्म में तो मैं बिल्कुल गलत साबित हो गया। बाजार ने हमको गलत साबित कर दिया, और यही बाजार की खूबी है। इसीलिए बाजार डायनामिक है, इसीलिए बाजार सबकी बाप है। याद रखिएगा, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, या अन्य ढेर सारे स्टॉक्स हो गए। केवल एक स्टॉक में जहां पर हमने पैसा बनाया है बाई करके रिसेंट समय में बड़ा पैसा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्विंग ट्रेड में बड़ा पैसा तो बना ही है। अगर आप देखे होंगे हमारे स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न पे ढेर सारे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी और हमने उनमें बाइंग करके बहुत बड़ा पैसा बनाया। लेकिन जो चीज़ हमने मिस करी वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक स्टॉक और था बजाज ऑटो, यहाँ पर भी हमने बहुत मतलब छोटे लेवल पे बिकवाली कर दी थी 3,000 के आसपास, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ से भी 20-22% ऊपर जाकर ट्रेड करेगा। तो ये सब गलतियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको कुछ गलतियों से बचने के लिए जाते जाते बताऊँगा। पहली चीज़, अगर आपके पास कोई हाइप्ड स्टॉक है तो वहाँ से आपको सावधानी से निकलने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। 2-4 वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाइप्ड स्टॉक कौन से होते हैं। जब बाजार चलती है बहुत तेज़ी से भागते हैं, लेकिन जब बाजार इतना गिरती है ना, वो इतना गिरते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं को हाइब्रिड स्टॉक कहा जाता है, इनसे बच के रहिएगा। दूसरी क्वालिटी का स्टॉक ये होंगे जो बाजार तो पिछले कुछ दिनों में भयंकर चल रही है, लेकिन वो या तो अटके होंगे या फिर थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे होंगे। ऐसे स्टॉक से भी आपको बचना है। अब देखिए, ये क्वालिटी वाले स्टॉक वो हो सकते हैं जो पहले बहुत तगड़ा रन दिखा चुके हों। जैसे कि आज बाजार बहुत बढ़िया ट्रेड कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मेटल सेक्टर या सरकारी स्टॉक्स कुछ हैं जो नीचे जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं वो स्टॉक बुरे हो गए। इसका मतलब ये है कि एक होता है ना साइक्लिकल चलती है बाजार, और कुछ स्टॉक कभी परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक तभी परफॉर्म करेंगे। तो मैंने आपके सामने अपनी गलतियां रखी। आप बताइएगा आपकी सबसे बड़ी गलती इस बाजार में क्या है। मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक और गलती मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को आपके सामने रखता हूं कि अगर हमको लगा कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए हमने ये एक्शन लिया, तो कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आएंगी अपॉर्चुनिटी, नहीं आएंगी तो अच्छा रिजल्ट उनको जस्टिफाई करेगा, हम फिर से बाइंग इनिशिएट करेंगे जब मौका मिलेगा। सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। जैसे कि हमने अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब एक पोर्टफोलियो बनाया था 11 स्टॉक का दिवाली के दिन, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में जो हमारे स्टॉक्स हैं ये निफ्टी से या सेंसेक्स से बेटर परफॉर्म करेंगे। और अगर मैं आपको एक रियल कैलकुलेशन देना चाहूँ, ठीक है,
उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि सेंसेक्स 50,000 पे है। यहाँ पर अपनी हमें गलतियों को निहारने की ज़रूरत है। ये हमको नहीं करना है, नहीं नहीं हम एकदम चमत्कार करते हुए चले गए। मैं इस सेंसेक्स की बात करूँगा लगभग 14 नवंबर के आसपास, जब हमने दिवाली पोर्टफोलियो बनाया था। जी हाँ, सेंसेक्स यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था, निफ्टी ने ट्रेड किया था। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ। लगभग 44,000 था सेंसेक्स, 44,000 से 50,000 आया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कैलकुलेशन एक बार के लिए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 से 15% का मूव। मैं एग्जैक्टली मान लेता हूँ 15% का मूव सेंसेक्स ने दिखाया। लेकिन जो हमारा दिवाली पोर्टफोलियो था, आप उसकी परफॉर्मेंस जाकर चेक कीजिएगा, आपको कुछ बातें वहाँ सामने आएंगी। हमारे दिवाली पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो 40% भाग रहे हैं। अब क्या बताएं। चलिए एक स्टॉक उसी कैटेगरी का आपके सामने रखते हैं, हैवेल्स। यहाँ पर देख लीजिए 14 तारीख से और अभी तक का कितना बढ़िया मूव आया है। लगभग 35 to 40% का मूव आया है। यानी कि बाजार से ये 2 से 3 गुना ज़्यादा, टू बी प्रिसाइज लगभग 3 गुना ज़्यादा परफॉर्म किया है। लेकिन जब बाजार गिरेगी ये बाजार के साथ गिरेगा। ऐसा नहीं बाजार से ये 2-3 गुना ज़्यादा गिर भी रहा है। अगर बाजार 20% गिरेगी तो ये स्टॉक बहुत होगा 25% या 30% या 40% गिर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। यानी कि बाजार के मुकाबले दुगना या फिर बाजार के आसपास ही गिरावट दिखाएगा। लेकिन जब बढ़ रही बाजार तो अच्छे चलते हैं ये स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। अब मेरी गलती वापस यहाँ पर मैं आपके सामने एडमिट करना चाहूँगा कि जब बाजार में एक गिरावट आई थी, इस गिरावट से पहले ये वाली गिरावट और यहाँ से यहाँ तक की भी रैली हमने मिस करी है। इस गिरावट से जस्ट पहले, मतलब कि ये वाली कैंडल पे मैंने आपको क्या बोला था, सेल कर दीजिए। क्या जो हमारे पोर्टफोलियो में है उनको 90% सेल कर दीजिए। ये भी मेरी एक गलती थी, लेकिन ये गलती मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर की जो रैली है वो मुझे बहुत ही स्ट्रेच्ड लग रही है। बाजार में विदाउट करेक्शन हम नहीं खरीद सकते, या फिर कम से कम मैं कुछ फाइनेंस कंपनियों के रिजल्ट को देखकर इतना तो सेटिस्फाइड हूँ कि जो हम सोच रहे हैं कि बाजार में एक करेक्शन आएगा वो आएगा, लेकिन कब आएगा वो FII समझें। क्योंकि बाजार को ऊपर ले जाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है पैसा। जब तक बाजार में पैसा आ रहा है, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो इंडिया में, कुछ नहीं होने वाला। FII पैसा डालेंगे, बाजार ऊपर जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने अपनी गलती आपके सामने रखी, आप अपनी गलती हो सके तो बताइएगा। क्योंकि देखो, हम एक दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं। मैंने अपना दिवाली पोर्टफोलियो यहाँ पर सेल करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक्स भाग गए और बढ़िया स्टॉक्स भागे हैं। हमारे बाजार तो 5 ही % चली है, हमारे स्टॉक्स तो वहाँ से भी 10-15% भाग गए। तो हम 10-15% की रैली मिस कर दिए, हम 20-25% ही कमा पाए। लेकिन हमें पता है ना, हमने क्वालिटी स्टॉक्स चूज किए हैं। जब हम वापस इन स्टॉक्स को खरीदेंगे फिर से उनमें वही दम होगा, और फिर से जब बाजार चलेगी वो उससे भी तेज़ी से भागने के लिए तैयार खड़े होंगे। हमें अभी अपना पैसा कहाँ रखना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहाँ पर आपको नुकसान ना हो। पैसा वहाँ पर इस वक्त डालिए, क्योंकि वही आपको सुरक्षित रख सकता है। बाजार 50,000 पहुँची है, सेंसेक्स 50,000 पहुँची है। इसका आपको बहुत मतलब होता है ना कि कॉन्ग्रेचुलेसन में देना चाहूँगा, आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप सब बाजार के पार्टिसिपेंट हो। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते हुए अन्य लोगों को भी बाजार के बारे में अच्छी चीज़ें बता कर लाया कीजिए। और अच्छी चीज़ों का ये मतलब नहीं कि यहाँ बता दो कि आप करोड़पति बन जाओगे। अच्छी चीज़ों का ये मतलब है कि आप यहाँ पर FD से बेटर रिटर्न्स पा सकते हो विद थोड़ा रिस्क। मतलब थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व करिए, अपने ओवरऑल एपेटाइट, मतलब अपना एपेटाइट बढ़ाइए कि हाँ भैया हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कमाने के लिए, और वही थोड़ा रिस्क करके आप उसको उन लोगों को समझा सकते हो कि आप स्टार्टअप में पैसा लगाइए, बिजनेसेस में पैसा लगाइए, जिससे आप बेटर वेल्थ जनरेट कर पाओ आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए। तो बस यही थी वीडियो। बाजार 50,110, 50,111 के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत ही शुभ नंबर है। अगली बार जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, खुद ही देख रहा हूँ, तो मुझे हो सकेगा कि एक बार के लिए पछतावा भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। और आपको पता है कि मैं रिग्रेट क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बेटर रेट अवेलेबल मिलने वाला है, इससे बेटर। तो चलिए, सेंसेक्स 50,000 था। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।